संदीप जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कुछ समय पहले हमने कहा था कि जो काम नहीं हो रहे हैं ग्राम पंचायतों में, तो वही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं ताकि आप लोगों को बताएं कि आखिर क्यों काम नहीं हो पाते हैं, प्रशासन कहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती है और ग्राम प्रधान है वो कहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। धन्यवाद। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं मानता हूँ कि ग्राम पंचायतों में जिस स्तर का एक सुविधाओं का एक बंडल सरकार द्वारा डाला जाता है, विकेंद्रीकरण की ये व्यवस्था जो है, सत्ता को नज़दीक पहुंचाने की जो व्यवस्था है कि हर व्यक्ति सत्ता को नज़दीक से महसूस कर सके और उसी अनुपात में उनके पास धन आवंटित करके उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, चाहे शिक्षा की हों, चाहे वो ज़मीन के स्तर की समस्या हो, चाहे वो उसके लिए जो है ढेर सारी सुविधाएं व्यवस्था है ग्राम पंचायतों में। लेकिन ना कहीं ये जो पॉलिसी है ये फंड की अभाव में, कम फंड के अभाव में ये इसको संचालित करना आसान नहीं होता किसी भी प्रतिनिधि प्रमुख के लिए या ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए। निश्चित रूप से पहले रनिंग पेमेंट हुआ करता था या पहले प्रस्ताव के समय पैसा दिया जाता था, लेकिन अब मिट्टी का काम, नरेगा के काम को छोड़कर और जो भी काम अगर कराना है प्रधान को, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मटेरियल वो सप्लायर से ले नहीं पाएगा और सप्लायर से मटेरियल नहीं ले पाएगा तो वो जितने भी उसकी जो कार्य योजना है उस पर वो काम करना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो ज़िले में सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमको लगता है ये है कि जितना ग्राम पंचायतों को धन आवंटित करना चाहिए उस स्तर पे धन आवंटित नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये कि इच्छा शक्ति की बात है। बहुत ऐसे प्रधान हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी मद से, किसी न किसी मद का मतलब ये है कि सांसद निधि है, विधायक निधि है, एमएलसी कोटा है या जिला पंचायत से काम लेना या कहीं और किसी मद से काम लेना, ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर पंचायती राज के तहत काम करना है तो सरकारों को अधिक से अधिक फंड ग्राम पंचायतों को मुहैया कराना होगा। और हमारा ग्राम पंचायत अजयपुर है और मुझे ये खेद है कि यहाँ उस स्तर का जो अनुपात है, आबादी का जो अनुपात है, उस आबादी के अनुपात में पैसा न रहने की वजह से प्रधान जी काम करने में असमर्थ हैं। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जानकारी हम सरकार तक पहुंचाएं और उसका लाभ जो भी प्रधान नियुक्त हुए उन सबको मिले। धन्यवाद।